अनुदान की प्रक्रिया अगर शुरू किया है तो एग्रीमेंट पेपर पर हस्ताक्षर करेंगे आज। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि धरना कार्यक्रम हम सब सहमति से हमारे शिक्षक सभी निर्णय लेंगे आज कि धरना कार्यक्रम उनके समर्थन में, और हम लोगों की जो धरातल पर ज़मीनी हकीकत क्या है वो सच्चाई जब हम लोगों के सामने आ जाएगी, उसके बाद हम लोग धरना समाप्ति के लिए निर्णय सर्वसम्मति से लेंगे। तबीयत खराब है तो यहाँ डॉक्टर नहीं है क्या भागलपुर में? यहाँ भी डॉक्टर है। गलत सलत र्यूमर फैलाया जाता है, और र्यूमर फैलाने में जो कुछ पदाधिकारी हैं तथाकथित तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में, वह श्रेय लेने के होड़ में बैठे हुए हैं। इसलिए मजबूर होके हमारे दो प्राचार्य डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन साहब और हमारे प्रदीप बाबू, ये दोनों और हमारा संघ, हम लोगों का यह निर्णय है कि हमारे साथ लिखित समझौता का जो मसौदा हमने तैयार किया है उस पर हस्ताक्षर करें। जब तक हमारे खाते में पैसा नहीं जाएगा तब तक हम कैसे समझेंगे कि मेरी मांग पूरी होगी। इसलिए कि आश्वासन तो यहाँ बहुत तरह का दिया जाता है, लेकिन आश्वासन कभी पूरा वक्त पर नहीं होता, और जब तक खाते में पैसा नहीं जाएगा हम लोग का अनवरत धरना जारी रहेगा। भागलपुर यूनिवर्सिटी में अनुदान को लेकर अपडेटेड कॉलेज के शिक्षक, प्रिंसिपल और शिक्षकेतर कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना पर है। हालांकि अनुदान राशि निर्गत कर दिया गया है। भागलपुर तिलका मांझी के रजिस्ट्रार निरंजन प्रसाद यादव ने यह जानकारी दी है, लेकिन धरना दे रहे हैं लोगों का यह कहना है कि जब तक हमारा पैसा अकाउंट पे नहीं जाता तब तक हम लोगों का धरना इसी तरह से जारी रहेगा। अभी तक जो है हम लोगों का लिखित रूप में अनुशासन नहीं मिला है। हम लोगों का एग्रीमेंट पेपर जो है तैयार हो रहा है। अनुदान की प्रक्रिया अगर शुरू किया है तो एग्रीमेंट पेपर पर साइन करेंगे, और जो हमारे 3 सेशन का मूल्यांकन बाकी है और उसका चेक जब तक एवल्यूएशन सेंटर पर नहीं चला जाता है, अभी तक उसकी प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं हुआ है। चेक भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा तब ना मूल्यांकन कार्य शुरू कर देंगे। ऐसे हम लोग सब छात्र हित में कल से मूल्यांकन का निर्णय लिया है करने का। 19 महाविद्यालय है, 2 महाविद्यालय किसी कारणवश उनका जो है अभी अनुदान नहीं जा रहा है, लेकिन 17 महाविद्यालय का जो भेजना है आज कल कर रहा है। तो किस पर विश्वास किया जाए? यहाँ पर अविश्वास का माहौल बन गया है, और यहाँ जो लोग पदाधिकारी हैं वो अपनी विश्वसनीयता खो दिए हैं। प्रति कुलपति ने कहा कि कल मैं आकर प्रगतिशील शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ वार्ता करूँगा, और उनका साक्षात्कार किस दिन होगा, उसका शेड्यूल क्या होगा, मैं आके बताऊँगा। और जब अभी उनसे दूरभाष पर संपर्क किया गया तो वो बोले कि मैं कल आऊँगा। जहाँ ऐसी बात ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, ये अखबार में जाके हमसे पहले कह देते हैं, हमारे शिक्षकों को बरगलाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर को अनुदान सरकार ने 15 दिन में देने के लिए कहा, और अगर आपको पता होगा तो कुलपति ने एक लाइन में ऑर्डर दिया है कि स्ट्रिक्टली फॉलो द रेगुलेशन एंड सर्कुलर ऑफ बिहार गवर्नमेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट। अब ऐसे परिस्थिति में कुलपति बोल रहे हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रार के द्वारा कहा जाता है कि आप लोगों को नोटरी से एफिडेविट देना होगा। दूसरी ओर बोलते हैं कि तीनों पार्ट का हो गया, और एसएम कॉलेज से अभी तक बिल नहीं आया है। आज वहाँ के प्राचार्य हमको फ़ोन करके 2-3 शिक्षक का जो अकाउंट नंबर नहीं है वो मांग रहे थे। काम तो हो रहा है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए, और जिस ये लोग फेंका क्या, और जिम्मेदारी से बचने का जो साजिश कर रहे हैं, हमको सांकेतिक रूप से धरना बरकरार रखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये तो प्रदीप बाबू, आनंद बाबू की टीम और सारे शिक्षकों की मेहनत है जो आज बात यहाँ तक पहुँची है। इन लोगों के मेहनत और काविशों से ये आज यहाँ तक बात पहुँची।